हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। ए बाबू, ये पब्लिक है, पब्लिक। कर्नाटक से उठा मुद्दा उत्तर प्रदेश पहुंच चुका है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे जो पीछे लड़कियां मेरे खड़ी है, मैं जिक्र किस बात का कर रही हूँ। मैं जिक्र कर रही हूँ हिजाब का। इस मामले को लेकर आजकल ध्रुवीकरण हो रहा है, राजनीतिक बयानबाजियां हो रही है, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस हिजाब को लेकर इसी समुदाय की लड़कियां क्या सोचती है, ये ज़रूरी है बात करना। और खासकर मैं आपको थोड़ा सा परिचय दे दूं, यहाँ पे जो लड़कियां मेरे साथ खड़ी हैं ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही आती है, स्टडी भी कर रही है, इनसे जानते हैं और इनको समझते हैं, क्योंकि थोड़े दिन पहले इन्हीं लड़कियों ने धरना प्रदर्शन भी किया था हिजाब को लेकर। सबसे पहला सवाल कि हिजाब का जो सिनेरियो लगातार बन रहा है, क्या लगता है राजनीतिक करने की कोशिश की जा रही है या हिजाब स्कूलों में ज़रूरी नहीं है? देखिए, दो अलग सवाल पूछे हैं आपने, दोनों का जवाब मैं अलग देना चाहूँगी। पहली बात तो ये, राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, बाकायदा पोलराइजेशन की राजनीति ये है। इसलिए मैं ये कह रही हूँ क्योंकि कभी भी इस मुद्दे को उठाया नहीं गया है। आपको पहले कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हिजाब हमेशा से है। दूसरी चीज़ ये, सिर्फ हिजाब ही नहीं है, जो हमारे सिख भाई हैं वो भी टर्बन पहनते हैं, उनको भी कॉन्सेंस का हिस्सा माना गया है। आपको हिजाब से क्या प्रॉब्लम हुई है? और आपको पता है, पूरे देश को पता है कि पोलराइजेशन की जो राजनीति है उससे फ़ायदा किसको होता है। एक पॉइंट और है मेरा, जो स्कूल जिसमें बच्चियों को रोका गया है हिजाब के लिए, आप ज़रा पता करिएगा, 2 महीने पहले वहीं पे उसी स्कूल में ये कहा गया कि योगा को हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे। वहीं उसी स्कूल के अंदर जब प्रेयर होती है स्टार्टिंग के अंदर, तो वहाँ माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। उसी स्कूल के अंदर गायत्री मंत्र बच्चों को याद कराया जाता है। तो ये बताइए, अगर आप सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं तो फिर ये चीज़ शुरू होकर कहाँ रुकेगी? ठीक है, हमारे देश में इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एम्प्लॉयमेंट की। जो हेल्थ है, अभी आपने देखा कोरोना में किस बड़ी मुसीबत से हमारा देश गुजरा है। तो हमारा ये सिंपल कहना ये है कि राजनेता या एडमिनिस्ट्रेशन या फिर गवर्नमेंट इन सारे मुद्दों में ना पड़े। जो जैसे चल रहा है, आपको उससे इशू क्या है? क्या सोचती हैं आप कि स्कूल जिस तरीके से पाबंदी लगा रहे हैं, क्या सही है? बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि ये गलत है कहीं से भी कि अगर कोई ड्रेस के ऊपर हिजाब पहन रहा है तो आई थिंक इट्स ओके। वो हिजाब कहाँ प्रॉब्लम कर रहा है? आप मुझे बताइए, आप बिना स्कार्फ के हैं, बिना हिजाब के हैं, मैं स्कार्फ के साथ हूँ। क्या मैं आपसे कह रही हूँ कि आप स्कार्फ पहनिए? जब मैं आपसे इस बात को फोर्सफुली नहीं कह रही कि आप स्कार्फ पहनिए, तो कोई हमसे फोर्सफुली कैसे कह सकता है कि हम स्कार्फ उतारें? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि मेरा अगर स्कार्फ यहाँ है तो मैं ठीक हूँ, अगर मेरा स्कार्फ यहाँ आ गया तो मुझसे सब डर रहे हैं, मैं देश को कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचा रही हूँ। आखिर ये डर कहाँ से जन्मा? ये डर मुसलमानों से। मुसलमानों, ये जो राजनीति हो रही है ये हिंदू मुस्लिम को बांटने की हो रही है। हमें हिंदू से कोई परेशानी नहीं है, कुछ नहीं है, हमारे भाई हैं। मेरी भी अपनी 25 से 30 दोस्तें नॉन मुस्लिम से हैं, वो मेरे घर पर आती हैं, अपना स्टॉल लगा कर आती है। मैं पूछती हूँ कि आपने स्टॉल, मतलब जाहिर सी बात है कि यार ये तुम सर क्यों कवर करती हो? यार हमें अच्छा लगता है इसलिए हम कवर करके आते हैं, घर पे आके रिमूव कर देती हैं। तो ये हमारा अपना आपस का है, इसमें मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक मुद्दा। लेकिन एक क्योंकि सवाल हम लगातार पूछ रहे हैं, मैं चाहती हूँ स्पष्टीकरण दिया जाए लड़कियों की तरफ से, तो प्रॉपर दिया जाए स्कूल के ऊपर, क्योंकि लगातार जो मामला उठा, आपने भी देखा होगा कर्नाटक, आप लोगों ने यहाँ पे मेरे ख्याल से रोष भी प्रकट किया है। सवाल बार बार यही उठाया जा रहा है कि जब इक्वालिटी की बात होती है, जब धर्मनिरपेक्षता की बात होती है, तो स्कूल में कम से कम ड्रेस के ऊपर तो हिजाब या टीका या धोती कुर्ता जैसी धारणा ना बनाई जाए, जो स्कूल की ड्रेस कोड है उसको कैरी किया जाए। अगर आप कल यही चीज़ सिखों से जाके कहेंगी कि आप पगड़ी उतार दीजिए, आपकी स्कूल के अंदर स्कूल की चीज़ों को ठेस पहुंच रही है, या स्कूल में कहीं ना कहीं इक्वालिटी नहीं हो रही है, क्या वो उतार देंगे? ड्रेस कोड के लिए हिजाब को नहीं कंपलसरी किया जाएगा, क्योंकि धर्म निरपेक्षता की बात की जाती है, तो स्कूलों में ड्रेस कोड के अलावा बाकी चीज़ों की क्या ज़रूरत है? तो ड्रेस कोड से मुझे नहीं लगता, मेरा अपना रिलीजन है, मैं फॉलो कर रही हूँ। स्कूल के अंदर मेरी नॉन मुस्लिम फ्रेंड थी, बराबर में आके बैठती थी, सुबह में वो सुबह ही सुबह आती थी, कुछ पढ़ती थी, अपना कुछ बोलती थी, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हमारे स्कूल के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें नॉन मुस्लिम तरीके से चलती थी, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ना ही मेरे स्कूल ने मुझे रोका कि मैं हिजाब करूँ या ना करूँ। ये दोनों की अपनी अपनी वो होती है, अपने अपने रिलीजियस उनके वो ऑर्डर्स हैं जो ऊपर से हैं, वो उस हुक्म को फॉलो कर रहे हैं। देखिए, वजह सिर्फ यही है कि पिछले 7 सालों से मोदी सरकार का विकास इंक्यूबेशन पीरियड में है। इंक्यूबेशन पीरियड से वो डिलीवरी उसकी हो नहीं पा रही है।
पिछले 7 सालों से वो अपना विकास पैदा नहीं कर पा रहे। अब न्यू इलेक्शन फिर से आ गया है, तो वो कैसे मतलब पब्लिक को बांटने की कोशिश करें, किस तरीके से पोलराइजेशन की राजनीति करें, उनके पास यही मुद्दा है। सबको पता है कि ये कोई इतना बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं है, जो चीज़ सीधे सीधे चल रही थी। हमारा काम होना चाहिए एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है उनके डेवलपमेंट का, हमारा काम होना चाहिए कि हर एक गरीब को और हर एक जो पिछड़ा है उसको एजुकेशन पहुँचाने का। हम इन इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बात नहीं करते, हम बात करते हैं हिजाब पे, क्योंकि हिजाब का मुद्दा जैसे ही गरमाएगा बीजेपी को फायदा मिलेगा, सब लोग इस देश में जानते हैं। और ये बताइए कि हमारे आज बीजेपी की एक दिक्कत ये है, पहले 2014 में कहते थे कि 2022 के अंदर ख्वाब दिखाए इन्होंने, अब 2022 से इन्होंने अमृतकाल शुरू कर दिया है, तो इनके पास करने को और दिखाने को कुछ नहीं है, इसलिए हमेशा से ये यही करते हैं। मुझे ये बताइए कि जो सिनेरियो आप भी देख रही है, मेरे ख्याल से प्रदर्शन में आप भी रही थी शामिल। यस। अच्छा, आप ये बताइए क्यों प्रदर्शन किया, वजह क्या थी हिजाब को लेकर? मैम ये हिजाब हमारा राइट है, ये हमारा हक कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि हमारी शान है, हमारा गुरूर है, हमारा घमंड है। ये हमारे इस्लाम में दिया गया है कि इस्लाम मतलब हम हिजाब पहने और इसको कवर रखें, अपनी इज्जत और अपने जज्बातों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ना कि दुनिया की गंदी नज़र हम पे पड़ सकती है, इसलिए हम हिजाब पहनना हमारी राइट है। एक सवाल है यहाँ पर, जो एक सवाल है जो लगातार उठता है, मैं चाहती हूँ उस पर थोड़ा एक्यूरेट आप लोग जवाब दीजिए कि शरीयत बड़ा या संविधान बड़ा, देश के लिए, नागरिक के लिए क्या बड़ा? पहली बात तो ये इन दोनों सवालों को जवाब को अलग क्यों कर दिया जाता है? वो जो संविधान है वही हमें 25 में ये आज़ादी देता है कि हम अपनी शरीयत को फॉलो कर रहे हैं, और वही शरीयत ये कहती है कि तुम जिस देश में रहते हो उसके कानून को फॉलो करो। ये अलग क्यों कर दिया जाता है? ये एक ही है। इस देश का कानून हर एक नागरिक को ये इजाज़त देता है कि वो जो भी धर्म से आते हैं उसको फॉलो कर सकें, ठीक है? तो आप ये बिल्कुल मत करिए कि संविधान बड़ा या शरीयत बड़ी, हमारे लिए दोनों बराबर। आपके लिए दोनों बराबर? यस, दोनों बराबर। एक सवाल को और जवाब दीजिए, ड्रेस कोड को लेकर क्या सोच रही हैं आप? हिजाब होना चाहिए उसके ऊपर? यस मैम, हिजाब होना चाहिए, हिजाब ज़रूरी है। अगर आप बिना स्कार्फ के रह रही हैं, हमने कोई एक्शन नहीं लिया कि आप स्कार्फ क्यों नहीं ओढ़ रही हैं या पबाया क्यों नहीं पहन रही। हमारे यहाँ नॉन मुस्लिम भी फ्रेंड हैं, हमने कभी नहीं कहा, हमारे यहाँ आती है, हम भी जाते हैं उनके यहाँ। थोड़े मैं कड़क इसलिए पूछूंगी क्योंकि शायद आपके जवाबों से लोग देखेंगे और वो भी समझेंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की लड़कियां क्या सोचती है। मुझे एक सवाल का जवाब ये दीजिए, क्या हिजाब तहजीब की निशानी है या पिछड़ेपन की? तहजीब की निशानी है, बेशक तहजीब की निशानी है, और ये हमारी पसंद है कि हम पहने या ना पहने। वो आपको प्रॉब्लम क्या है? मतलब अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे एकेडमिक्स में कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए, हिजाब से क्या प्रॉब्लम है? कभी इशू नहीं हुआ हिजाब को लेके, काफ़ी टाइम से हम लोग हिजाब पहन रहे हैं, किसी ने आज तक उंगली नहीं उठाई कि हिजाब आप क्यों पहन रहे हो। ना नॉन मुस्लिम लोगों ने कहा कि हिजाब मत पहनिए, आप तिलक मत लगाइए, हम लोगों को कोई एतराज़ नहीं है, जिसकी जो मर्जी है वो करेगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस में भी कई मुस्लिम महिलाएं जो एक्टिंग करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है आपको, अगर वो नहीं पहनती तो क्या वो गलत कर रही हैं? देखिए, सबके अपने मामलात होते हैं, ऊपर हम अल्लाह ताला को मानते हैं, अल्लाह के साथ सबके अपने मामलात हैं। मैं कौन होती हूँ उनको ये कहने वाली कि तुम गलत कर रही हो सकता है मैंने हिजाब पहन के दुनिया में 50 काम गलत कर दिए हो सकता है उन्होंने हिजाब उतार के एक अच्छा काम कर दिया हो जिससे उनकी आखिरत बन जाए। आप मुझे ये बताइए, इन्होंने कहा चॉइस है, बोझ नहीं है, चॉइस है। यस मैम। क्या कहती हैं आप हिजाब को लेकर? हिजाब चॉइस है, ऑब्वियसली मुझे कवर करना पसंद है, क्योंकि कवर अगर मैं करूँगी मेरे खुदा को वो चीज़ पसंद है, ठीक है? मैं बहुत सारे अच्छे काम नहीं कर सकती, ठीक है, लेकिन एक चीज़ कर सकती हूँ जिससे मुझे सवाब मिलेगा, ठीक है, पुण्य का काम मिलेगा, ठीक है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो नॉन मुस्लिम हैं, वो अगर, ठीक है, अगर कोई गलत काम करते हैं, ठीक है, लेकिन वो सही भी तो करते हैं, सिर्फ गलत थोड़ी ना, मैं इंसान हूँ, मैं गलतियाँ करूँगी, बट मैं ऐसी कोशिश तो कर सकती हूँ ना कि मैं सही काम करूँ, मैं इबादत करूँ, ठीक है, 5 वक्त की नमाज, ये हिजाब, ये सब मेरा राइट है, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चीज़ है। ऐसा नहीं है कि इन सब चीज़ों के लिए कभी मना किया गया है। जब भी क्लास में या कहीं भी किसी भी उसमें नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स अगर वो अपना मंत्र या जो भी उनको डर लगता है तो भगवान चालीसा, हनुमान चालीसा वो पढ़ते हैं, मैं उनको रोक नहीं सकती ऑब्वियसली। तो ये चीज़ मेरा वो है, एग्जैक्टली राइट है मेरा कि मैं ये पहनूं, मैं इस चीज़ को अपफ्रंट करूं, क्योंकि ये मेरा तरीका है उसको खुश करने। एक सवाल, मैं अभी देख रही हूँ आपने बहुत अच्छा लिबास पहना है, और कितने सालों से आप जो है इसे पहन रही है? क्या क्लास से पहन रही हूँ मैं? 5th क्लास से ये चीज़ पहन रही हूँ मैं, 5th क्लास से पहन रही हूँ। मैं मक्का गई, मैंने वहीं से पहनना शुरू किया था ये, मैं 5th क्लास से पहन रही हूँ, आज तक किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं बुर्खा बाहर पहनती हूँ, गर्ल्स स्कूल में पढ़ी, ठीक है, मैं वहाँ उतार भी सकती हूँ, ऑब्वियसली वहाँ पे था, मैं उतार सकती थी, वहाँ पे स्कार्फ भी था, कुछ बच्चे नहीं लगाते थे, वो हमारी चॉइस थी। अच्छा, आप क्लासरूम में जाते हैं, थोड़ा सा बताइए मुझे, तो बुर्खा पहन के जाते हैं हिजाब या रिमूव कर देते हैं पढ़ते वक्त? देखिए,
स्कूल्स के अंदर अगर हम जाते हैं तो ऑब्वियसली ये मेरी चॉइस है कि मैं जाके वहाँ पे स्कार्फ लगा रहती थी नीचे का, क्योंकि स्कूल ड्रेस है। देखिए सबको पता है कि एक स्कूल में आप इक्वालिटी होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। वो मैंने अपना कह रही है कि मैं स्कूल ड्रेस को शो करती थी, हटा देती थी, लेकिन कोई मुझसे ज़बरदस्ती, मेरे टीचर्स ये नहीं कहते थे आप अबाया उतारो। जब मैं जाती थी मैं खुद अबाया उतारती, क्योंकि अच्छा लगता है ना अपने आप को स्कूल ड्रेस में देखना, किसको अच्छा नहीं लगेगा। कि क्या ये बुरखा, क्या ये हिजाब बोझ है या चॉइस है? यही मेरा सवाल नहीं है। देखिए सिंपल ये है, अगर किसी को जबरदस्ती पहनाया जा रहा है तो बोझ है, अगर कोई अपनी मर्जी से पहन रहा है तो चॉइस है। अच्छा, मैं देख रही हूँ, मैं चाहूँगी कैमरामैन से दिखाया कि सब ने जो है पूरा लिबास पहन रखा। इस लिबास को क्या कहते हैं? बुरखा कहते हैं, और सर वाले को हिजाब कहते हैं। मैं देख रही हूँ तीन लड़कियाँ यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी। मैं वापस आ रही हूँ आप लोगों के पास। तीन लड़कियाँ देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी जिन्होंने फुल ड्रेसअप हो रखी है। दो लड़कियाँ जो है जिन्होंने जींस भी पहन रखी है, टॉप भी पहन रखा है और सर पे हिजाब ले रखा है, लेकिन आपने हिजाब नहीं लिया। मेरी चॉइस है। मेरी चॉइस है। हिजाब भी पहनती हूँ मैं, नमाज भी पढ़ती हूँ, पर मेरी चॉइस है ना। मुझे जब मेरा मन करेगा मैं पहनूंगी, जब नहीं करेगा मैं नहीं पहनूंगी। कोई दूसरा होता कौन है सवाल उठाने वाला? उनको कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताए, हम कोशिश करेंगे कि हम उस पर वर्क करें, लेकिन कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। देखिए, क्योंकि तीन लड़कियों का जिक्र मैंने यहाँ पे इसलिए करा कि ये लड़कियाँ प्रॉपर बुरका पहन कर आई हैं, सर पे ही इन्होंने हिजाब पहना है, चेहरे पे जो है नकाब लगाया है। और मैं देख रही हूँ यहाँ पे दो लड़कियाँ ने जींस पहन रखी है। जींस डाली है आपने? जी बिल्कुल डाली। और सर पे हिजाब है, कैरी करके चल रही है इस्लाम को? बिल्कुल कैरी करके चल रहा है। देखिए हमारा पॉइंट ये है कि बहुत कॉन्फ्लिक्ट किया जा रहा है, हिजाब और बुर्के को मिला दिया जा रहा है, मिक्स कर दिया जा रहा है। मैं जानबूझ के, मैं वैसे पहनती हूँ, मैं जानबूझ के आज सिर्फ हिजाब पहन करके आई हूँ, और ये लड़की हमने इसीलिए खड़ी की हुई है कि वो चॉइस बता सके अपनी। यहाँ पे इस्लाम में जो भी चीज़ें हैं या फिर हम जो बात कर रहे हैं, बेसिकली हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात इस बात की कर रहे हैं कि हमारी चॉइस का मामला है, और ये हमारे कॉन्सेप्ट से भी जुड़ा हुआ है। आप कौन होते हैं हमें हटाने वाले? मेरा सवाल ये है कि जैसे सिनेरियो बना इसका हिजाब को लेकर, अचानक से राजनेता इसमें बड़े कूदने लगे हैं। लड़कियों की प्रतिक्रिया बहुत मायने रखती है मेरे लिए। आप मुझे बताइए, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि ये लड़कियां हिजाब वाली प्रधानमंत्री बनेंगी, फिर बीच में प्रियंका गांधी कहती है कि जिसका मन है जो पहने। क्या आपको पसंद आया राजनेताओं की एंट्री? उन्होंने देखिए असदुद्दीन ओवैसी का मैंने वो बयान सुना कि वो प्रधानमंत्री बनी, क्यों नहीं बन सकती? पहले तो ये दिक्कत है ना, मतलब कि क्यों नहीं बन सकती। ठीक है, अगर मैं इस काबिल हूँ, मैं पढ़ लिख कर वहाँ तक पहुँच जाऊँगी तो मैं बनूंगी। मेरी स्टडी, मेरे एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करता है ना। मैं अगर हिजाब पहनी हुई है तो मैं नहीं बन सकती, और मैं हिजाब पहनी, तो ये तो बहुत पिछड़े उसमें हमें डाला जा रहा है ना। क्या लग रहा है कि ये एक तरीके से वोटों को साधने की तैयारी कर रहे हैं? हर एक नेता अपने तरह से बयान दे रहा है हिजाब को लेकर। देखिए मुझे नहीं लग रहा कि जिस तरीके से नेता बयानबाजी कर रहे हैं वो उनका है, उनका मतलब एक एरिया है जिसमें वो हर स्टूडेंट को क्या लगता है, मेरे लिए जानना जरूरी है, आप लोग वोटर्स भी है। जी जी, हम वोटर्स भी हैं, और हम इसीलिए बता रहे हैं। दो मुद्दों का जवाब दो कि आखिर प्रियंका और ओवैसी का ये बयान आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए सिर्फ प्रियंका और ओवैसी की बात नहीं करिए, यहाँ पे जितना भी एक ऐसा होता है कि इस देश में प्रथा बन चुकी है कि जब भी अपोजिशन की बात होती है, पॉलिटिक्स ऐसा लगता है सिर्फ अपोजिशन कर रहा है इस देश में। जो सरकार सत्ता में बैठी है वो पॉलिटिक्स नहीं कर रही है क्या? उसका भी तो काम है, वो भी पॉलिटिक्स से ही आई है, वो भजिया तल के नहीं आई है इस देश में। तो ये कह दिया जाता है कि भाई विपक्ष पॉलिटिक्स कर रहा है, विपक्ष पॉलिटिक्स कर रहा है। भैया आप भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और आप ही ने पॉलिटिक्स की, जो ये मुद्दा उठाया। एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ में, विपक्ष के हाथ में नहीं है। अगर आप नहीं चाहते ये मुद्दा उठे तो उठता ही नहीं, सिंपल बात है। तो यूपी में आना इस मुद्दे को कर्नाटक से उठकर, क्या लगता है, क्या सिर्फ चुनाव एक बड़ा एंगल है या मुसलमानों के वोटों का ध्रुवीकरण करना है ये एक बड़ा मुद्दा है? क्या लगता है आपको? ये मैम पॉलिटिक्स है, आज तक हिजाब को लेके कोई इशू नहीं हुआ, लेकिन अब क्यों उठ रहा है सवाल कि हिजाब नहीं पहना जाएगा? हमने तो किसी पे पाबंदी नहीं उठाई है कि आप तिलक मत लगाइए या मंदिर में भजन मत गाइए या घंटा बजता रहता है। प्रशासन एक बात का जिक्र बार बार कर रहा है, और वो बात ये है, मैं चाहूँगी थोड़ा सा आपको भी बताया जाए कि स्कूल में मत पहनिए, बाकी जहाँ चाहे पहनिए। क्या कहेंगी आप इस बात पे? नहीं, स्कूल में भी पहनेंगे और जहाँ चाहेगा वहाँ पहनेंगे, ये तो कोई रोकने वाली बात ही नहीं है। आर्टिकल 25 के हिसाब से अगर वैसे तो सबको कॉन्सेंस फॉलो करने का हक है, लेकिन उसी में ये भी कहा गया है कि पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी एंड पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर कोई चीज़ कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही है तो उसे रोका जाएगा। लेकिन आप ये बताइए, अगर कोई लड़की, पहले मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट करना चाहती हूँ आपके माध्यम से सारी जनता को भी, कि जो ये लोग समझ रहे हैं कि स्कार्फ जो हिजाब है वो अलग से कोई कलर लेकर आए, भगवा कलर या पिंक कलर या हरा कलर, वो लेके नहीं आ रहे हैं।
वो बच्चियां उस स्कूल के अंदर जो ड्रेस कोड है, जो दुपट्टा ड्रेस का होता है, उसी को वो ऐसे लपेट रही है। एक बात बताइए, दुपट्टा अगर ऐसे पड़ जा रहा है और अगर वो दुपट्टे को ऐसे लपेट ले, उसी कलर के दुपट्टे को, आपको उससे प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्लस और ये चीज़ें हिजाब लपेटने से अगर आप इसको कॉन्सेप्ट से भी हटा दें तो प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। मैं ऑलरेडी मेडिको हूँ, मुझे पता है, ठीक है, कि कितना प्रोटेक्शन का, और ये भी आपने देखा कोरोना के टाइम पे हमने कवर किया, तो प्रोटेक्शन का काम भी कर रहा है। दूसरी चीज़ ये ना तो कह रही है कि कोविड के टाइम पे फायदा और वैसे ये अभिशाप बन जा रहा है। नहीं, आप मेरी बात को ट्विस्ट करने की मतलब यहाँ पर कोविड के टाइम पे आपने कहा कि इसी को हमने पहना, नहीं मैं बदल नहीं रही हूँ, मैं आप ही के बयान पे चर्चा कर रही हूँ। कोविड के टाइम पे आपने कहा कि ये यूजफुल रहा क्योंकि लोगों ने कोविड से बचने के लिए प्रोटेक्शन के तौर पे इस्तेमाल किया। एग्जाम्पल दिया कि हमने कोविड के टाइम पे भी कवर किया है, ठीक है। उस टाइम पे हमने कॉन्सेप्ट से नहीं जोड़ रहे हैं, जैसे कि आपने भी कवर किया होगा कोविड के टाइम पे, ठीक है। अब वो तो हिजाब नहीं था ना आपका, फिर भी आप कवर कर रहे थे, हेड कवर कर रहे थे, हम लोग फेस कवर कर रहे थे, राइट, राइट, हम लोग कवर कर रहे थे उस टाइम पे भी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो आप कह रहे हैं कि स्कूलों में नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो स्कूलों में सरकार कह रही है, ठीक है, तो सरकार को ये भी पता होना चाहिए। फिर ये आग जो लगा रहे हैं कि कोशिश आप स्कूलों के बच्चों के बीच में कर रहे हैं। कोर्ट कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष देश है तो उस पर बात होनी चाहिए। मुझे एक एक करके मैं सबके पास आ रही हूँ, मुझे एक एक सवाल का फटाफट जवाब दो आप मुझे कि आपको क्या लगता है। सबसे पहला सवाल कि स्कूल में हिजाब पहनकर जाना सही है या गलत है, जैसे कि स्कूल का प्रशासन कहता है कि गलत है। स्कूल में हिजाब पहन के जाना सही है या गलत है, ये क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो आपकी अपनी चॉइस है, आप पहनना चाहते हो आप पहनो, स्कूल को ना फोर्स करना चाहिए कि हिजाब आप पहनो या ना पहनो। आपको पहनना है आप पहनो, आपको नहीं पहनना आप ना पहनो। अगर स्कूल प्रशासन मना करेगा तो क्या तब भी हिजाब कैरी होगा? सवाल का एकदम सटीक जवाब, क्या जो दिल में आता है वो एकदम बोलिए। हाई कोर्ट तक जाएंगे? हाँ बिल्कुल। क्या हाई कोर्ट तक जाएंगे? हाई कोर्ट तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक। देखिए सिंपल बात यह है, हमारा सवाल यह है, उल्टा हम पूछना चाह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो किस बेसिस पे रोकना चाह रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन बता दे कि क्या रीजन है उसके रोकने के। क्या ऐसे मतलब जो हिजाब की लड़कियां जो आप ही के कलर का स्कूल का दुपट्टा जो ऐसे लपेट रही हैं, वो आपके लिए ऐसे क्या घातक साबित हो रही हैं? आपको क्या देख के उनको डर लग रहा है कि आप उन्हें रोक रहे हैं? आपका क्या राय है? हिजाब से प्रॉब्लम क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैम। इतना इशू क्यों बनाया जा रहा है? हिजाब तो हमारी शान है, हमारा गुरूर है और इस्लाम में हमारे जायज़ है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपने हिजाब को आपको कैरी करने में भी कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल नहीं है, अपनी चॉइस है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल मैं कैरी करूँगी। ये वही चीज़ है ना जो मैंने बचपन से सीखी है, ये लाइक इट्स माई एवरीथिंग। एक सवाल इसीलिए पूछूंगी क्योंकि महिला हूँ और महिला से पूछ सकती हूँ, क्या घुटन होती है हिजाब पहन? क्यों नहीं होती? बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। अगर आप क्या देना चाहेंगे आप कि ध्रुवीकरण कर रहे हैं मामले का, पॉलिटिकल बना रहे हैं? ऑब्वियसली बना रहे हैं, क्योंकि आज तक ये सब नहीं हुआ कभी। हमेशा स्कूल में कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं गया, जिसको लगाना है वो लगाए, जिसको नहीं लगाना है वो नहीं लगाए। बचपन से हमेशा वो चीज़ होती आ रही है, तो अचानक से ये मुद्दा कहाँ से उठ गया? मेरा एक सवाल है, क्या हिजाब उतारने से आपके एकेडमिक्स में कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी? बिल्कुल पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, पोलराइज किया जा रहा है मुद्दे को, सांप्रदायिकता फैलाने की तैयारी है। यस एक सेकंड, मैं ये प्लीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगी कि मैं फिर से ये बात कहूँगी कि जैसे कि सपोज़ करिए कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बॉडी है और उसके खिलाफ कोई भी बच्चे हैं या स्कूल वाले हैं, उनके बीच में मामला था। भगवा गुंडे कहाँ से एंटर हुए, उनसे किसी ने कुछ कहा था क्या? उनसे किसी ने भी किसी भगवा पे कोई क्वेश्चन था क्या? वो बच्चियाँ ये कह रही थी कि हिंदूज के राइट रोकिए आप कहाँ से कूदे? ये सिंपल फंडेड है, उन बच्चों को फंड किया जा रहा है जो बच्चे जो है वो वहाँ पे भगवा को कर रहे हैं, लड़कियों को हैरेस करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है, कश्मीर के जो स्टोन पेल्टर्स होते हैं, आप दो मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको आतंकवादी कहा जाता है, उनको क्या कहेंगे आप जो भगवा पहन करके बच्चियों के ऊपर स्टोन पेल्टिंग की है उन्होंने? आप क्या कहेंगे? यूपी का मुसलमान अब क्या सोचेगा, अब क्या करेगा, वोटर क्या सोचेगा? देखिए यूपी के मुसलमान के मुद्दे बहुत अलग है, ये मुद्दा बहुत अलग है, ये यूनिवर्सल कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है मुस्लिम्स को लेकर है, समुदाय को लेकर है, इसलिए मेरे को लगता है सवाल बिल्कुल वाजिब और जवाब भी मुझे चाहिए। देखिए सुनिए, यूपी का मुसलमान जो वोट करेगा वो यूपी के मुद्दों पे करेगा, ठीक है, लेकिन ये मुद्दा जो कर्नाटक से यूपी उठकर आया यूनिवर्सल है, ये यहाँ के मैम इस मुद्दे पे सिर्फ हिंदुस्तान से ही नहीं पूरी दुनिया से आवाज उठ रही है। इलेक्शन है, शायद यही बड़ी वजह है कि मामला एकदम गर्म हो रहा है। देखिए इलेक्शन हो या ना हो, आप जब भी बोलेंगे, और ऐसा नहीं हुआ है कि ये सरकार अभी से टारगेट कर रही है, जब से मोदी सरकार पावर में आई है वो हमेशा से टारगेट करती आई है। आप कोई भी मुद्दा उठा लीजिए, ठीक है, तो उनका ये काम है, बिकॉज उनसे विकास नहीं हो पा रहा है। योगी जी कह रहे शरीयत पे नहीं संविधान पे काम होता है। योगी जी की जो है ना चीज़ें अलग अलग बदलती रहती हैं, वो कभी संविधान को ले आते हैं, कभी शरीयत को ले आते हैं। मेरे हिसाब से संविधान और शरीयत और जो भगवत गीता है उन सबको मिला के काम होना चाहिए। ये लड़कियां हैं, एक बार तस्वीरें सबकी देख लीजिए, कुछ ने हिजाब पहना है और कुछ का पूरा लिबास आपको नज़र आ रहा होगा।
कुछ जो लड़कियां हैं वो जींस में भी नजर आएगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि दरअसल जो हमने शो किया है ये मुस्लिम लड़कियों के साथ किया है, यानी कि यहाँ पर एक भी हिंदू लड़की नहीं है। बिल्कुल सही, राइट। चलिए, यानी कि आप अब समझ रहे होंगे कि इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। दरअसल यहाँ पर जो मुद्दा है हिजाब का था, और ऐसे में कहीं ना कहीं कनेक्शन घूंघट से भी हो रहा था, पर्दे से भी हो रहा था, टीके से भी हो रहा था और हिजाब से भी हो रहा था। लेकिन मामला क्योंकि हिजाब का तूल पकड़ा, इसलिए ज़रूरी था ये जानना और ये समझना कि यहीं के स्टूडेंट, यहीं की लड़कियां जो कि एजुकेशन ले रही है वो क्या सोचती है, क्योंकि मामला भी शैक्षणिक संस्थानों से जुड़ा है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बड़ा शायद कोई संस्थान उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। और ऐसे में जैसे ही मामला कर्नाटक से उठकर उत्तर प्रदेश आया और चुनावों का ध्रुवीकरण होता हुआ नजर आया, ऐसे में ये सवाल यहाँ की लड़कियों से पूछना बेहद ज़रूरी था। और आप समझ गए होंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हिजाब को लेकर, पर्दे को लेकर, नकाब को लेकर, नमाज को लेकर, किताब को लेकर इन लड़कियों की अपनी क्या धारणा है। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया टीवी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी।